कंबोडिया एक ऐसा देश जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एंकोर वाट के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में ऐसे मंदिर भी हैं जिन्हें सदियों तक जंगलों ने छिपाए रखा। ऐसी झील है जिसकी नदी हर साल उल्टी दिशा में बहने लगती है। और ऐसी पहाड़ियां हैं जहां आज भी वीरान इमारतें इतिहास की अनकही कहानियां सुनाती हैं। नमस्कार। आज हम कंबोडिया के 10 सबसे रहस्यमय और अद्भुत स्थानों की यात्रा करेंगे। हर जगह अपने भीतर इतिहास, अनोखी इंजीनियरिंग, प्राकृतिक चमत्कार और दिलचस्प तथ्यों का ऐसा मेल समेटे हुए है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। कंबोडिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित बोकोर पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा बोकोर हिल स्टेशन पहली नजर में किसी भूले बिसरे शहर जैसा दिखाई देता है। घने बादलों, ठंडी हवाओं और वीरान इमारतों से घिरा ये स्थान आज भी आने वाले पर्यटकों के मन में उत्सुकता पैदा कर देता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ एक परित्यक्त शहर की नहीं, बल्कि इतिहास, प्रकृति और समय के बदलते दौर की भी है। इस हिल स्टेशन का निर्माण 1920 के दशक में उस समय हुआ था जब कंबोडिया फ्रांसीसी शासन के अधीन था। गर्म और उमस भरे मौसम से राहत पाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों ने लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर इस पर्वतीय नगर को विकसित किया। यहाँ एक शानदार होटल, चर्च, कैसीनो, डाकघर और कई सरकारी इमारतें बनाई गईं। उस समय इसे कंबोडिया के सबसे आधुनिक पर्वतीय पर्यटन स्थलों में गिना जाता था। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और लंबे समय तक उपेक्षा के कारण यह पूरा इलाका धीरे धीरे खाली हो गया। वर्षों तक यहां केवल धुंध में लिपटी इमारतें और प्रकृति की आवाजें ही सुनाई देती थीं। इसी वजह से इस स्थान की रहस्यमयी छवि दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। आज भी यहां का पुराना बोकोर पैलेस होटल, ऐतिहासिक चर्च और अन्य इमारतें उस दौर की वास्तुकला की झलक दिखाती हैं। घने बादल कई बार कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र को ढक लेते हैं, जिससे वातावरण और भी अनोखा महसूस होता है। यही प्राकृतिक दृश्य फोटोग्राफरों और इतिहास प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा फिर से विकसित किया गया है और यहाँ नए होटल तथा सड़कें भी बनाई गई हैं। इसके बावजूद पुराने भवनों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया है ताकि लोग इस स्थान के अतीत को करीब से समझ सकें। बोकोर हिल स्टेशन ये याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, इतिहास अपनी छाप हमेशा छोड़ जाता है। धुंध से घिरी ये इमारतें आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पुराना पर्वतीय शहर है या इसकी वीरानी में अब भी बीते समय की कोई अनकही कहानी छिपी हुई है? नंबर 9। अगर आप सोचते हैं कि कंबोडिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान सिर्फ एंगकोर वाट है, तो कोकेर इस सोच को पूरी तरह बदल सकता है। घने जंगलों के बीच छिपा ये प्राचीन नगर कभी पूरे खमेर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन लगभग 1000 साल पहले यही जगह राजनीतिक शक्ति, धार्मिक आस्था और भव्य वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र थी। इतिहासकारों के अनुसार 10वीं शताब्दी में राजा जयवर्मन चतुर्थ ने अपनी राजधानी एंगकोर से हटाकर कोकेर में स्थापित की थी। हालांकि ये राजधानी केवल लगभग 2 दशकों तक ही रही, लेकिन इतने कम समय में यहाँ दर्जनों विशाल मंदिर, जलाशय और स्मारक बनाए गए। बाद में राजधानी फिर से एंगकोर लौट गई और धीरे धीरे कोहकेर जंगलों के बीच गुम होता चला गया। इस पूरे परिसर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक प्रसाद थोम है। लगभग 36 मीटर ऊंचा ये 7 स्तरीय पिरामिड मंदिर कंबोडिया की पारंपरिक मंदिर शैली से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसकी सीढ़ीनुमा बनावट को देखकर कई लोगों को प्राचीन मध्य अमेरिकी पिरामिडों की याद आती है, जबकि इसका निर्माण पूरी तरह खमेर वास्तुकला के अनुसार हुआ था। यही अनोखा स्वरूप इसे कंबोडिया के सबसे अलग और आकर्षक मंदिरों में शामिल करता है। कोहकेर में कभी सैकड़ों मूर्तियां और पत्थर की शानदार कलाकृतियां मौजूद थीं। समय के साथ इनमें से कई मूर्तियां चोरी हो गईं और दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गईं। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं वापस कंबोडिया लाई गई हैं, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से संपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लंबे समय तक ये इलाका घने जंगलों और कठिन रास्तों के कारण आम पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा। इसी वजह से यहाँ का वातावरण आज भी अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाला है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी भूले हुए प्राचीन शहर की खोज कर रहे हों। कोहकेर ये साबित करता है कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जगहें हमेशा सबसे प्रसिद्ध नहीं होती। कभी साम्राज्य की राजधानी रहा ये नगर,
आज भी अपने खामोश खंडहरों में बीते वैभव की कहानी समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना भव्य शहर आखिर कुछ ही वर्षों में क्यों छोड़ दिया गया? और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी हम आज भी जानते हैं? नंबर 8। कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा के पास लगभग 540 मीटर ऊंची डांगरेक पर्वतमाला की चोटी पर स्थित प्रिया विहार टेम्पल दुनिया के उन चुनिंदा मंदिरों में शामिल है जहां पहुंचने से पहले ही रास्ता आपको रोमांच से भर देता है। ऊंची चट्टान के किनारे बना ये मंदिर नीचे फैले विशाल मैदानों का ऐसा दृश्य दिखाता है जिसे देखने के बाद समझ आता है कि प्राचीन शासकों ने इस स्थान को क्यों चुना होगा। इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य के कई राजाओं ने अलग अलग चरणों में कराया था। इसे मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित किया गया था। उस समय यह केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि धार्मिक यात्राओं और राजकीय महत्व का भी एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी बनावट है। जहां अधिकांश खमेर मंदिर पूर्व से पश्चिम दिशा में बने हैं, वहीं प्रिय विहार लगभग 800 मीटर लंबे उत्तर दक्षिण अक्ष पर फैला हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई प्रवेश द्वार, पत्थर की सीढ़ियां, लंबे मार्ग और भव्य मंडप बनाए गए हैं। जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, मंदिर का हर हिस्सा पहले से अधिक विशाल और प्रभावशाली दिखाई देता है। यह स्थान अपनी वास्तुकला के साथ साथ अपने भौगोलिक स्थान के कारण भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। चूंकि यह कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा के बेहद करीब है, इसलिए कई वर्षों तक इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद भी रहा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया के बाद मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना गया। आज भी यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2008 में यूनेस्को ने प्रेह विहार मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके बाद यहां संरक्षण कार्यों पर और अधिक ध्यान दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर को देख सकें। आज यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ मंदिर की नक्काशी ही नहीं, बल्कि बादलों के बीच से दिखाई देने वाले मनोरम दृश्य का भी आनंद लेते हैं। साफ मौसम में यहां से कई किलोमीटर दूर तक फैले मैदान दिखाई देते हैं, जिससे यह स्थान इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम बन जाता है। प्रेह विहार मंदिर यह दिखाता है कि प्राचीन इंजीनियरिंग केवल विशाल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सही स्थान चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगभग 1000 वर्ष पहले इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतने विशाल पत्थरों और निर्माण सामग्री को आखिर पहुंचाया कैसे गया होगा? नंबर 7। कंबोडिया के उत्तर पश्चिम में स्थित प्नोम कुलेन नेशनल पार्क सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बल्कि खमेर सभ्यता की जन्मस्थली माने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। घने जंगलों, झरनों, प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी पत्थर की नक्काशियों से भरा ये इलाका इतिहास, धर्म और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे बेहद पवित्र मानते हैं। इतिहास के अनुसार वर्ष 802 ईस्वी में खमेर शासक जयवर्मन द्वितीय ने इसी पर्वत पर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। कई इतिहासकार इस घटना को खमेर साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत मानते हैं। इसलिए प्नोम कुलेन केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि कंबोडिया की सांस्कृतिक पहचान का भी अहम हिस्सा है। इस स्थान का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है रिवर ऑफ 1000 लिंगास। यहाँ एक छोटी नदी की तलहटी में पत्थरों पर सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों शिवलिंग और अन्य धार्मिक आकृतियां उकेरी गई हैं। जब साफ पानी इन नक्काशियों के ऊपर से बहता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी नदी ही एक विशाल धार्मिक स्मारक बन गई हो। माना जाता है कि इन नक्काशियों का उद्देश्य नदी के जल को पवित्रता का प्रतीक बनाना था, क्योंकि यही पानी आगे बहकर आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचता था। यहीं पर एक विशाल लेटी हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है। सदियों पुरानी ये प्रतिमा आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है। इसके आसपास बने छोटे मंदिर और प्राकृतिक वातावरण इस स्थान को और भी विशेष बना देते हैं। प्नोम कुलेन अपने खूबसूरत झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में यहाँ गिरता पानी और चारों ओर फैली हरियाली इस पूरे क्षेत्र को बेहद मनमोहक बना देती है। कई स्थानीय परिवार और पर्यटक यहाँ प्रकृति का आनंद लेने भी आते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान हमें दिखाता है कि किसी स्थान का महत्व केवल उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उससे जुड़े इतिहास और संस्कृति से भी तय होता है। लेकिन सबसे रोचक सवाल ये है कि लगभग 1000 वर्ष पहले बहती नदी की तलहटी में इतनी सटीक और विशाल नक्काशी करने के लिए
उस समय के कारीगरों ने कौन सी तकनीक का उपयोग किया होगा? नंबर 6। अगर किसी एक जगह को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो प्रकृति और इतिहास आमने सामने खड़े हों, तो वो है ता प्रोम। कंबोडिया के घने जंगलों के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर अपनी विशाल पत्थर की दीवारों से ज्यादा उन विशाल पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है जिनकी जड़ें मंदिर की इमारतों को चारों ओर से अपने भीतर समेटे हुए हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे जंगल ने धीरे धीरे पूरे मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ता प्रोम का निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खमेर सम्राट जयवर्मन सात ने करवाया था। ये मंदिर उनकी माता को समर्पित एक बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र था। उस समय ये केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ हजारों लोग रहते और कार्य करते थे। पुराने अभिलेख बताते हैं कि इस मंदिर से जुड़े पुजारियों, विद्वानों, कर्मचारियों और सहायक समुदायों की संख्या कई हजार थी, जिससे इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। समय बीतने के साथ खमेर साम्राज्य कमजोर पड़ गया और मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। जब लोगों की आवाजाही कम हुई, तब जंगल ने अपना काम शुरू कर दिया। स्पंग और सिल्क कॉटन जैसे विशाल वृक्षों की जड़ें पत्थरों की छोटी छोटी दरारों में घुस गईं। वर्षों तक बढ़ते बढ़ते ये जड़ें दीवारों, गलियारों और द्वारों के चारों ओर फैल गईं। आज यही दृश्य ता प्रोम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि संरक्षण कार्य के दौरान इस मंदिर को पूरी तरह साफ नहीं किया गया। विशेषज्ञों ने जानबूझकर कई बड़े पेड़ों और उनकी जड़ों को उसी रूप में रहने दिया, ताकि आने वाले लोग देख सकें कि समय और प्रकृति मिलकर किसी ऐतिहासिक धरोहर का स्वरूप किस तरह बदल सकते हैं। यही कारण है कि ता प्रोम आज भी वैसा ही वातावरण प्रस्तुत करता है जैसा इसे पहली बार आधुनिक दुनिया ने खोजे जाने के समय देखा था। अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी माहौल के कारण ये मंदिर कई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों की शूटिंग के लिए भी चुना गया है, जिससे इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में और बढ़ी। ता प्रोम हमें यह एहसास कराता है कि इंसान चाहे कितनी भी भव्य इमारतें बना ले, प्रकृति के सामने समय के साथ सब बदल सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यही है, अगर ये मंदिर सदियों तक जंगल के भीतर छिपा न रहता, तो क्या आज भी इसकी पहचान इतनी ही रहस्यमयी और आकर्षक होती? नंबर 5। कंबोडिया के मध्य भाग में फैली टोनले सैप लेक सिर्फ एक विशाल झील नहीं, बल्कि प्रकृति का ऐसा अनोखा चमत्कार है जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली विशेषता इसका आकार नहीं, बल्कि वो नदी है जो हर साल अपनी बहने की दिशा बदल देती है। इस झील से टोनले सैप रिवर निकलती है, जो आगे चलकर शक्तिशाली मेकांग नदी से मिलती है। सामान्य दिनों में झील का पानी इसी नदी के रास्ते मेकांग की ओर बहता है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है और मेकांग नदी में पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि टोनले सैप रिवर उल्टी दिशा में बहने लगती है। तब नदी का पानी वापस झील में आने लगता है और झील का आकार कई गुना बढ़ जाता है। ये प्राकृतिक घटना दुनिया के सबसे दुर्लभ जल चक्रों में गिनी जाती है। सूखे मौसम में जहां झील का क्षेत्रफल लगभग 2500 से 3000 वर्ग किलोमीटर के आसपास रहता है, वहीं वर्षा ऋतु में ये बढ़कर लगभग 15000 वर्ग किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। इसी बदलाव के कारण आसपास के जंगल, खेत और निचले इलाके कुछ महीनों के लिए पानी से भर जाते हैं, जिससे यहाँ की जैव विविधता को जीवन मिलता है। टोनले सैप केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है। झील के किनारे और इसके ऊपर बने तैरते हुए गांवों में रहने वाले लोग पीढ़ियों से मछली पकड़ने और जल संसाधनों पर निर्भर हैं। यहाँ कई ऐसे घर, स्कूल, बाजार और मंदिर भी हैं जो पानी के स्तर के अनुसार अपना जीवन ढाल चुके हैं। ये झील मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों और अनेक प्रवासी पक्षियों का भी महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इसी कारण इसे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर वर्ष बदलता इसका स्वरूप वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। टोनले सैप लेक ये साबित करती है कि प्रकृति अपने नियमों से ऐसे अद्भुत चमत्कार रच सकती है जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। लेकिन सोचिए, अगर किसी वर्ष इस प्राकृतिक जल चक्र में बड़ा बदलाव आ जाए, तो क्या इसका असर केवल इस झील तक सीमित रहेगा या पूरे कंबोडिया के जीवन और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा? नंबर 4। कंबोडिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में थाईलैंड की सीमा के पास घने जंगलों के बीच छिपा बांते छुमार उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जहां एंकोर वाट हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है,
वहीं ये विशाल मंदिर परिसर आज भी अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाला है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो वे किसी भूली हुई सभ्यता की खोज कर रहे हों। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में महान खमेर सम्राट जयवर्मन सात के शासनकाल में हुआ था। माना जाता है कि इसे उनके पुत्र और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की स्मृति में बनवाया गया था। इसलिए ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सम्मान और स्मरण का प्रतीक भी माना जाता है। बांते छुमार का परिसर कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके चारों ओर विशाल दीवारें, प्रवेश द्वार, लंबे गलियारे, मंदिर, जलाशय और पत्थर की जटिल नक्काशियां मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेस रिलीफ यानी उभरी हुई पत्थर की कलाकृतियां हैं। इनमें युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान, आम लोगों का जीवन और खमेर साम्राज्य की कई ऐतिहासिक घटनाएं बेहद बारीकी से उकेरी गई हैं। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर पूरी कहानी लिख दी गई हो। समय, मौसम और लंबे संघर्षों के कारण इस मंदिर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कई दुर्लभ मूर्तियां और कलाकृतियां अवैध रूप से बाहर ले जाई गईं। लेकिन बाद के वर्षों में संरक्षण कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस धरोहर को बचाने की कोशिशें तेज हुईं। आज भी विशेषज्ञ यहाँ के टूटे हुए हिस्सों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसकी मूल संरचना को बेहतर ढंग से समझा जा सके। यहाँ का शांत वातावरण, पेड़ों से घिरे खंडहर और दूर दूर तक फैली ऐतिहासिक संरचनाएं इसे कंबोडिया के सबसे अलग अनुभवों में शामिल करती हैं। यहाँ शोर नहीं बल्कि इतिहास की खामोशी सुनाई देती है। बांते चुमर हमें यह एहसास कराता है कि दुनिया की कई महान धरोहरें आज भी प्रसिद्धि से दूर हैं, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व किसी भी बड़े स्मारक से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस मंदिर की हर दीवार बोल पाती तो वो खमेर साम्राज्य के कौन से ऐसे रहस्य बताती जो आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। नंबर 3, अगर कंबोडिया की पहचान किसी एक स्थान से जुड़ी है तो वो निस्संदेह एंकर वॉट है। लेकिन इसे केवल एक मंदिर कहना इसकी भव्यता को कम करके आंकना होगा। लगभग 900 वर्ष पहले बनाया गया ये स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर माना जाता है। इसकी विशाल संरचना, अद्भुत इंजीनियरिंग और बारीक नक्काशी आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती है। एंकर वॉट का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन II ने करवाया था। शुरुआत में यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था। बाद के समय में कंबोडिया में बौद्ध धर्म के प्रभाव के साथ ये धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल भी बन गया। यही कारण है कि आज यहाँ दोनों परंपराओं की ऐतिहासिक छाप देखने को मिलती है। ये मंदिर लगभग 162 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके चारों ओर बनी चौड़ी खाई, ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे और 5 प्रमुख शिखर मिलकर ऐसी संरचना बनाते हैं जो दूर से किसी विशाल पर्वत जैसी दिखाई देती है। माना जाता है कि इसकी पूरी योजना हिंदू मान्यता में वर्णित मेरू पर्वत की कल्पना से प्रेरित है, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। एंकर वॉट की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक हैं। इन पत्थरों पर हजारों देवताओं, योद्धाओं, धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि इन्हें देखने में घंटों लग सकते हैं। विशेष रूप से समुद्र मंथन का विशाल दृश्य दुनिया की सबसे लंबी और प्रसिद्ध पत्थर की नक्काशियों में गिना जाता है। इतनी विशाल इमारत का निर्माण आधुनिक मशीनों के बिना कैसे किया गया, ये आज भी शोध का विषय बना हुआ है। लाखों बलुआ पत्थरों के विशाल खंड दूर दूर की खदानों से लाकर इतने सटीक तरीके से जोड़े गए कि कई स्थानों पर उनके बीच जोड़ तक दिखाई नहीं देते। यही इंजीनियरिंग इसे विश्व की महानतम स्थापत्य उपलब्धियों में शामिल करती है। साल 1992 में यूनेस्को ने एंकर वॉट को विश्व धरोहर घोषित किया। आज ये हर वर्ष दुनिया भर से आने वाले लाखों पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूर्योदय के समय इसकी परछाई जब सामने बने जलाशय में दिखाई देती है तो वो दृश्य कंबोडिया की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में गिना जाता है। एंकर वॉट केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने अपनी कला, विज्ञान और वास्तुकला से पूरी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, करीब 900 वर्ष पहले इतनी विशाल और सटीक संरचना का निर्माण उस समय की सीमित तकनीक के साथ आखिर कैसे संभव हो पाया। नंबर 2, अगर अंकोर वाट अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है तो बायो टेम्पल
अपने रहस्यमयी पत्थर के चेहरों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे ही कोई इस मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, ऐसा महसूस होता है कि चारों ओर से दर्जनों विशाल चेहरे उसे शांत भाव से देख रहे हैं। यही अनोखी विशेषता बायों को कंबोडिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक मंदिरों में शामिल करती है। बायो टेम्पल का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में महान खमेर सम्राट जयवर्मान सात ने करवाया था। ये मंदिर उस समय की राजधानी अंकोर थॉम के बिल्कुल केंद्र में बनाया गया था, जिससे इसका राजनीतिक और धार्मिक महत्व दोनों स्पष्ट होते हैं। शुरुआत में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें हिंदू परंपरा से जुड़े कई परिवर्तन भी किए गए। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसके 200 से अधिक विशाल पत्थर के चेहरे हैं। ये चेहरे लगभग 54 ऊंचे टावरों पर चारों दिशाओं की ओर बने हुए हैं। हर चेहरा हल्की मुस्कान लिए हुए दिखाई देता है, जिसे कई लोग अंकोर स्माइल के नाम से जानते हैं। लेकिन आज तक इतिहासकार पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए हैं कि ये चेहरे वास्तव में किसके हैं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें करुणा के प्रतीक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्वरूप मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इनमें राजा जयवर्मन सात की छवि भी झलकती है। यही अनिश्चितता इस मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देती है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियां भी बेहद खास हैं। इनमें केवल धार्मिक दृश्य ही नहीं, बल्कि उस समय के आम लोगों का जीवन, बाजार, युद्ध, नौकाएं, त्योहार और दैनिक गतिविधियां भी बड़ी बारीकी से उकेरी गई हैं। इन चित्रों की वजह से इतिहासकारों को खमेर साम्राज्य के सामाजिक जीवन को समझने में भी काफी मदद मिली है। सदियों तक जंगल और मौसम की मार झेलने के बावजूद बायों आज भी अपनी भव्यता बनाए हुए है। संरक्षण कार्यों के माध्यम से इसके कई हिस्सों को सुरक्षित रखा गया है, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। बायो टेम्पल ये साबित करता है कि कभी-कभी किसी इमारत का सबसे बड़ा रहस्य उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके चेहरों में छिपा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यही है, इन सैकड़ों मुस्कुराते चेहरों का वास्तविक अर्थ क्या है, और आखिर इनके पीछे छिपा संदेश आज भी पूरी तरह समझ क्यों नहीं आ पाया। नंबर 1, हमारी सूची में पहला स्थान हासिल करता है सांबर प्रेकुक, एक ऐसा प्राचीन मंदिर नगर जो एंकोर वाट बनने से भी कई शताब्दियों पहले कंबोडिया की समृद्ध सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। सदियों तक घने जंगलों के बीच छिपा रहने के कारण यह स्थान लंबे समय तक दुनिया की नजरों से दूर रहा। आज भी यहां पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे समय कई सौ वर्ष पीछे लौट गया हो। इतिहास के अनुसार सांबर प्रेकुक का निर्माण मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी में चेनला साम्राज्य के शक्तिशाली राजा ईशान वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र ईशानपुर नाम की राजधानी का हिस्सा था, यानी यह स्थल खमेर साम्राज्य के उदय से भी पहले की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। इसी कारण इतिहासकार इसे कंबोडिया की सबसे प्राचीन और मूल्यवान सांस्कृतिक विरासतों में गिनते हैं। इस विशाल परिसर में लगभग 150 से अधिक मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, जो अलग अलग समूहों में फैले हुए हैं। इनमें सबसे अनोखी बात है कुछ मंदिरों की गोलाकार संरचना। दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन मंदिरों में इस तरह की गोलाकार ईंटों से बनी इमारतें बेहद दुर्लभ है। यही विशेषता सांबर प्रेकुक को अन्य खमेर मंदिरों से अलग पहचान देती है। यहाँ के मंदिर मुख्य रूप से ईंटों से बनाए गए थे और उन पर की गई नक्काशी आज भी उस समय के कारीगरों की अद्भुत कला का प्रमाण देती है। कई दीवारों पर फूलों, देवताओं और धार्मिक प्रतीकों की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। वर्षों तक जंगलों के बीच रहने के कारण कई पेड़ों की जड़ें इन प्राचीन संरचनाओं के साथ इस तरह जुड़ गई हैं कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति और इतिहास ने मिलकर एक नई कलाकृति बना दी हो। साल 2017 में यूनेस्को ने सांबर प्रेकुक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके बाद इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और शोध कार्यों को नई गति मिली। आज भी पुरातत्वविद यहां लगातार अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पूरे क्षेत्र के कई रहस्य अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। सांबर प्रेकुक केवल एक मंदिर परिसर नहीं, बल्कि उस सभ्यता का जीवित प्रमाण है जिसने आगे चलकर एंगकोर जैसी महान स्थापत्य परंपरा की नींव रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या इस प्राचीन नगर के घने जंगलों के नीचे अब भी ऐसे मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष छिपे हैं जिन्हें दुनिया ने आज तक देखा ही नहीं है? तो ये थे कंबोडिया के 10 रहस्यमय और अद्भुत स्थान। इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह सबसे दिलचस्प लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और अनोखी जगहों के बारे में जानना पसंद है,
तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि हमारी अगली रोमांचक यात्रा आपसे छूट न जाए। साथ ही इसमें अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। मिलते हैं एक और नए देश, नए इतिहास और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।